ख़वातीन हज़रात, क्या आप अक्सर हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं? क्या आपके बोर्डिंग पास पर 4 बार एस लिखा है? अगर हाँ, तो क्या ये परेशानी की कोई वजह है? क्या आप अपना बोर्डिंग पास ऐसे ही किसी पब्लिक प्लेस पर फेंक देते हैं? क्या टर्ब्यूलेंस से भी खतरनाक कोई चीज़ है? क्या आपको सबसे पहले प्लेन पर बैठ जाना चाहिए? कुछ देर में आप सब जान जाएंगे। वैसे आप अभी तक हमें तो जान चुके हैं कि हम दिलचस्प और अजीब वीडियोस लेकर आते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें अपना बना लीजिए। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि प्लेन्स की सीट अक्सर ब्लू होती हैं। इसके पीछे पूरी एक साइंस है। एयरलाइंस इस रंग का इंतखाब इसलिए करती हैं क्योंकि नीले रंग में एक सुकून होता है। नीला रंग मुसाफिर को रिलैक्स कर देता है, चाहे वो जितना भी नर्वस क्यों ना हो। लेकिन इसकी एक प्रैक्टिकल वजह भी है। दाग, मिट्टी वगैरह गहरे नीले रंग पर कम नुमाया होते हैं। दोस्तों, कभी भी अपना बोर्डिंग पास किसी पब्लिक प्लेस पर ना फेंके, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सी हसास मालूमात होती हैं, जिसमें आपका नाम और फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर होता है। ये मालूमात हैकर्स की मदद कर सकती हैं कि वो आपकी फ्यूचर बुकिंग्स के बारे में जान लें। हैकर आपकी सीट बदल सकता है, आपकी फ्लाइट भी कैंसिल कर सकता है। तो जो फ्लाइट आप ले चुके हैं उसके बोर्डिंग को जाया करने का बेस्ट तरीका है उसको फाड़ दें या जला दें या फिर पेपर श्रेडर में डाल दें। अगर आप बोर्डिंग पास पर कभी 4 बार या 1 बार एस लिखा देखें तो फिर एक्स्ट्रा तलाशी के लिए तैयार हो जाएं। कभी कभी ये पिन पॉइंट होता है और कभी कभी रैंडम तरीके से मुकम्मल तलाशी के लिए मुसाफिर को सिलेक्ट किया जाता है। कई बार वन वे रिजर्वेशन वाले मुसाफिरों को इस मुश्किल का सामना होता है। तो दोस्तों, अब बोर्डिंग के लिए गेट ओपन हो गया है, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब भागकर कहाँ जा रहे हैं इसकी जरूरत नहीं। प्लेन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आपको हमेशा लास्ट में ही बोर्ड करना चाहिए। एक तो आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, दूसरा जहाज में फालतू ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा, कोई आपकी सीट पर कब्जा नहीं कर सकता। तो फिर अफरा तफरी किस चीज की? हाँ, अगर आपके पास हैंड कैरी बैग है तो फिर शायद आपको मसला हो, क्योंकि मुमकिन है आपको अपनी सीट के ऊपर हैंड कैरी रखने की जगह ना मिले, क्योंकि अक्सर मुसाफिर पहले ही जगह मल लेते हैं। तो फिर आपका बैग कहीं और रखा जाएगा, जिसकी वजह से आपको वापसी पर बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक अहम बात यह है कि पायलट्स को टर्ब्यूलेंस से मसला नहीं होता, क्योंकि उनको पता है टर्ब्यूलेंस से बढ़कर और भी कुछ खतरनाक है, जो कि है अप ड्राफ्ट। बहुत से केसेस में टर्ब्यूलेंस आपको 2-3 फुट तक नीचे ले जाती है। अगर टर्ब्यूलेंस ज्यादा हो तो पायलट अपने स्टाफ से बैठ जाने को कह देते हैं, तब प्लेन 20-30 फीट तक नीचे जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। अप ड्राफ्ट खतरनाक होता है, मतलब तूफान ऊपर को उठ रहा है। रात में रेडार पर अप ड्राफ्ट नजर नहीं आते। ये जहाज को ऊपर की तरफ ले जा सकता है, इंतहाई खतरनाक एल्टीट्यूड पर। मॉडर्न प्लेन्स में क्वालिटी है कि वो एयर ट्रैफिक को डिटेक्ट कर लेते हैं। जब वो दूसरे प्लेन से 10 मील दूर होते हैं तो कॉकपिट में ट्रैफिक की आवाजें आने लगती हैं। शायद आप जानते हो कि एयरप्लेन एक इंजन के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल की सूरत में पायलट के पास 20 मिनट का मार्जिन होता है कि वो किसी महफूज जगह पर लैंड करा सकें। अच्छा, कैबिन में एक खास तरह का प्रेशर होता है जिससे आपके टेस्ट बड मुतासिर हो सकते हैं। मीठा या नमकीन चखने की सलाहियत 30% तक कम हो सकती है। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज का खाना अच्छा नहीं होता, आप उसका पूरा फ्लेवर ले ही नहीं पाते। तभी तो कुछ केटरिंग वाले खाने में एक्स्ट्रा चीनी या नमक मिर्च डालते हैं, लेकिन नॉइस रिडक्शन हेडफोन लगाने से टेस्ट बड्स बेहतर होते हैं। दोस्तों, अगर आप नर्वस फ्लायर हैं तो कैबिन के मिडिल में सीट लीजिए, क्योंकि टर्ब्यूलेंस ज्यादातर जहाज के शुरू और आखिर के हिस्से में महसूस होती है। फिर पायलट और को पायलट एक जैसा खाना नहीं खाते, क्योंकि अगर फूड पॉइजनिंग वगैरह हो तो दोनों को ना हो। लेकिन अगर दोनों एक ही खाना खाने पर जिद करें तो फिर दोनों एक वक्त पर खाना नहीं खा सकते, वक्फे से खाते हैं। दोस्तों, आपको पता है जहाज में सबसे गंदी जगह क्या होती है? आपके ख्याल में टॉयलेट सीट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सीट पर लगे हेडरेस्ट, सीट पॉकेट्स, ट्रे टेबल और सीट बेल्ट, ये सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और बिजी शेड्यूल की वजह से ये चीजें सैनिटाइज नहीं हो पाती। दोस्तों, जहाज की खिड़कियां बहुत मजबूत शीशे की बनी होती हैं। इनकी ओवल शेप की वजह से भी वो बहुत मजबूत रहती हैं, और ऐसा होता नहीं कि जहाज की खिड़की का शीशा टूट जाए। तो बताइए, कैसी लगी आपको ये मालूमात? कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।